Good morning students. Today we are going to start new topic alcohol, phenols and ether. Okay. First we'll see alcohol and phenols only and उसके बाद later we'll discuss about the ether. In this chapter again we are going to study the same thing where first we'll study about the alcohol and phenols and ethers. What are the general formula of these alcohol, phenol and ether, and what are how these are classified in different categories, and then we'll study the preparation method of these three, then we'll study the physical properties and chemical properties of these three, alcohol, phenol and ether. Like we have studied about the haloalkane and haloarenes, वैसे ही इसमें भी सेम वही अप्रोच रहेगा. तो पहले तो हम देखते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल क्या होता है, देन विल टॉक अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स. ईथर को हम बाद में डिस्कस करेंगे. वंस दिस अल्कोहल एंड फिनॉल इज फिनिश्ड विल टॉक अबाउट दी ईथर्स. ओके, सो फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज अल्कोहल्स. सो व्हाट आर अल्कोहल्स? कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू द अल्काइल ग्रुप. जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दिस OH इज अटैच डायरेक्टली टू द अल्काइल ग्रुप. सो ROH, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर दिस अल्कोहल, है ना. R जो है इट इज़ अ अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है. CH3OH जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल. C2H5 हो जाएगा. ये सब क्या है आपके इथाइल अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल, मेथेनॉल. सो दीज आर अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप रहेगा विच इज़ अटैच टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप. नेक्स्ट इज द फिनॉल्स. क्या होते हैं फिनॉल्स? इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग. जो एरोमेटिक रिंग का कार्बन है उसी से डायरेक्टली क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा. लाइक ये एक एरोमेटिक कार्बन है, इसके किसी भी एक कार्बन, जैसे यहाँ पर वाले कार्बन से क्या अटैच रहेगा, हाइड्रोक्सी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल. सो दिस इज ऑल्सो अ फिनॉल. कहीं भी हो सकता है OH, यहाँ 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 कहीं भी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फिनॉल. ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं फिनॉल के आप. अभी इतना ही देखते हैं. फिनॉल, दिस इज फिनॉल. इसमें क्या होगा, जो कार्बन है विच इज़ पार्ट ऑफ दी रिंग, एरोमेटिक रिंग, विच दैट इज अटैच टू दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कौन अटैच रहेगा, दिस कार्बन ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग, तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर फिनॉल्स एंड दिस इज अल्कोहल. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. नाउ विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. तो जैसे हमने हेलोएल्केन्स में पढ़ा था, मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एल्केन्स, वैसे इसमें भी हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, है ना. उस अल्कोहल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे. तो दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे OH ग्रुप इज़ अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड. उसके बाद हम पढ़ेंगे OH ग्रुप इज़ अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, यह सब हमने पढ़ा था. एलिलिक कार्बन, विनाइलिक हेलाइड, वही सब फिर से हम यहाँ पर रिपीट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट. ओके, तो फर्स्ट इज, इसमें होगा मोनोहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक मतलब उसमें कितने OH रहेंगे, एक ही OH रहेंगे. तो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड मैं एक लिख रही हूँ, दिस इज CH3CH2OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल. ठीक है, दिस इज अ मोनोहाइड्रिक. ठीक है, दिस इज अगेन अल्कोहल जिसमें एक ही OH है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रिसॉल बोलते हैं. ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल. दिस इज़ द कॉमन नेम फॉर दिस. अगर इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो जाएगा 2 है ये, तो सो इट इज़ 2-मिथाइल फिनॉल. ठीक है, दिस इज 2-मिथाइल फिनॉल हो गया. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एक ही OH प्रेजेंट है. अगर दो OH प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक. सो
सो डाइहाइड्रिक फिनॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स में दो रहेंगे। So this is example of dihydric alcohol and phenols। ठीक है, so this is dihydric alcohol, इसका नाम है ग्लाइकॉल। अगर हम एरोमेटिक रिंग में फिनॉल्स की बात करेंगे, ठीक है, ये है 1 2 बेंजीन डाइऑल। ठीक है, बेंजीन डाइऑल, जिसको हम इसका अगर नाम देखें तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम फॉर 1 2 बेंजीन डाइऑल। मोर डाइहाइड्रिक हो गया, सी हो क्या हो सकता है, ट्राइहाइड्रिक हो सकता है। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोन। हाइड्रोक्सीक्विनोन is a common name for this compound, hydroxyquinone। Okay, so these are trihydric alcohol and this is the trihydric phenol। so इस तरीके से मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाई और ट्राई, उसके बाद क्या हो सकते हैं, टेट्राहाइड्रिक भी हो सकते हैं, जिसको हम पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कैटेगराइजेशन था जिसमें हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको कैटेगराइज किया। ठीक है, अगला जो हम मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स हैं, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फिनॉल है, इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इफ़ OH इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ sp3 हाइड्राइज एंड OH इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो आप, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। Monohydric alcohol, again monohydric alcohols are classified on the basis of the hybridization of the carbon atom, है ना, which is attached to the OH। ओके, अब हम उस बेसिस पे भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कैटेगराइज कर सकते हैं कि कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसके साथ वो क्या बना रहा है, OH बॉन्ड बन रहा है, उस कार्बन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर जिस कार्बन से OH अटैच है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, या जो OH से जो कार्बन अटैच है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे। तो पहला है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच कार्बन हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो इस बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। हम इन सब के बारे में हेलोएल्केन्स में पढ़ चुके हैं, है ना, फिर से वैसे ही पढ़ रहे हैं। सो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, जो कार्बन है विच इज़ अटैच टू दी OH, इट इज़ अटैच टू ओनली सिंगल कार्बन, या फिर किसी भी R से अटैच होगा। सो दिस इज़ योर प्राइमरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल इन विच कार्बन विच इज अटैच टू दी OH, इट इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन। अब इस R की जगह कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। अगर मैं C2H5 लेती हूँ तो कैसा बनेगा, ये यहाँ C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से ही क्या है, अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, स्टेप से, दिस इज दी सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये एक कार्बन जो है 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, सो इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी कार्बन में जो कार्बन है विच इज़ अटैच टू दी OH ग्रुप, इज इट अटैच टू द अनदर 3
एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जो कार्बन है वो 3 और एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्कोहल। और देखो इस सब कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों, आपको समझ में आता है sp3, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल हैं, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हर एक कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। कौन से कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो OH से अटैच है, उस कार्बन के बारे में बात करें, ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है एलेलिक अल्कोहल। एलेलिक अल्कोहल से जिसमें एलेलिक कार्बन हो उसके बारे में बात करें। एलेलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, एलेलिक कार्बन। दिस इज दी एलेलिक कार्बन। अगर इस एलेलिक कार्बन से OH अटैच है तो उसको हम बोलेंगे एलेलिक अल्कोहल, ठीक है। अब बाकी की वैलेंसी को H से सेटिस्फाई कर दो, यहाँ CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, दिस इज CH2, ठीक है। सो दिस इज अ एलेलिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एलेलिक कार्बन है। ऐसा ही फिनॉल्स में भी हो सकता है। Here also you can say this is also एलेलिक अल्कोहल। एलेलिक अल्कोहल क्यों, क्योंकि जो कार्बन जिससे OH अटैच है वो किससे अटैच है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। सो दिस इज दी एलेलिक कार्बन। एलेलिक कार्बन पहचानना आता है ना, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दैट इज अ एलेलिक कार्बन, ठीक है। और इस एलेलिक कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है और उसी के साथ OH अटैच है, तो इसको बोलते हैं हम एलेलिक अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग से जो जस्ट कार्बन अटैच है, ठीक है, जो कार्बन है एरोमेटिक रिंग से अटैच है, उसी कार्बन से अगर OH ग्रुप भी अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। जो बेंजीन रिंग है उसके नेक्स्ट में जस्ट बाद उससे जो अटैच है, डायरेक्टली जो अटैच है कार्बन, उससे अगर OH है अटैच तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। समझ में आ रहा है ना, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और भी एग्जांपल देखते हैं। देखो दिस इज ऑल्सो अ बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि OH किससे अटैच है, उस कार्बन से अटैच है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है। अगर इससे OH अटैच होता है तो वो बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं होता, क्योंकि दिस कार्बन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन ग्रुप, बट दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो इसी से अल्कोहल ग्रुप भी अटैच है, OH भी अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज ऑल्सो अ बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे पहचानेंगे हम, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर कोई कार्बन अटैच है और उसी कार्बन से OH ग्रुप भी अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। तो द कंपाउंड विच कंटेन्स CsP3OH बॉन्ड, उसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, दूसरा है एलेलिक अल्कोहल, थर्ड है बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ में आया ना, एलेलिक कार्बन क्या होते हैं और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। सो इसको नोट डाउन कर लो। फिर अगला हम पढ़ेंगे द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन sp2OH बॉन्ड, ठीक है। OH किससे अटैच है, उस कार्बन से अटैच है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग COH बॉन्ड इन विच कार्बन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली इसमें जो OH है उस कार्बन से अटैच होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। किससे अटैच होगा, कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। तो उसका एग्जाम्पल जैसे CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH होगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब इसमें OH कहाँ अटैच होगा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो या तो इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से। तो मैं इस कार्बन से अगर अटैच कर दूँ तो ये हो जाएगा OH। सो दिस इज़ अ विनाइलिक अल्कोहल, क्योंकि कार्बन उस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस कार्बन से अटैच है जिसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। हियर यू कैन सी दिस कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। तो विनाइलिक अल्कोहल की जब भी बात करें तो OH ग्रुप जो है किससे अटैच होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, या तो इससे या तो फिर इससे। मैंने इसको यहाँ पर अटैच किया है। सो दिस इज विनाइलिक अल्कोहल। और एग्जाम्पल है इसका विनाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं CH डबल बॉन्ड
CHOH, ठीक है, दिस इज अ विनाइल अल्कोहल. So here also you can see this carbon has sp2 hybridization और उसी से OH कनेक्टेड है ना. डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही क्या होना चाहिए, OH अटैच होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक. और एलेलिक क्या था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच नहीं था, डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है उससे OH अटैच था. याद है आपको एलेलिक में मैंने क्या बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH. तो ये जो कार्बन है उससे OH अटैच होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले से, तो उसको हम बोलते हैं एलेलिक. और विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन से OH अटैच होना चाहिए, तो वो होता है विनाइलिक. ठीक. नेक्स्ट इसमें जो कैटेगरी है दैट इज़ योर, ये थर्ड है, सॉरी यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है. थर्ड में जो सेकंड कैटेगरी है वो है फिनॉल्स की. फिनॉल में क्या होगा, जो OH है वो बेंजीन रिंग के ही कार्बन से अटैच होगा, ठीक है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग के ही कार्बन से अटैच होगा. तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का कार्बन है वहीं से क्या होगा, OH अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल. सो दिस इज फिनॉल. और भी इससे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर CH3 है और यहाँ इस वाले पे OH अटैच है. सो ये जो OH है किससे अटैच है, इस बेंजीन रिंग के कार्बन से ही अटैच है, इसका नाम है क्रिसॉल. ठीक है. सो फिनॉल्स क्या होते हैं, वो फिनॉल्स उसमें क्या होता है कि जो OH है इट इज़ अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए एरोमेटिक रिंग. ठीक है, उस कार्बन से अटैच है जो इस एरोमेटिक रिंग का ही पार्ट है, तो ये है फिनॉल. बेंजाइलिक में क्या होता था, बेंजाइलिक में डायरेक्ट OH ग्रुप डायरेक्ट इस एरोमेटिक कार्बन से अटैच नहीं होता था. कहाँ से अटैच होता था, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से, है ना, एरोमेटिक ग्रुप के एडजेसेंट वाले से ही बेंजाइलिक में अटैच होता है. जबकि फिनॉल्स में कहाँ अटैच होता है, उसी एरोमेटिक कार्बन के ही किसी कार्बन से अटैच होता है OH ग्रुप. सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स. समझ में आ गया. हमने फिनॉल को पहले कैटेगराइज किया नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, फिर हमने कैटेगराइज किया कि उस कार्बन से OH अटैच है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें फिर हमने 3 टाइप देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल, देन एलेलिक अल्कोहल एंड देन बेंजाइलिक अल्कोहल. फिर हमने वो कंपाउंड देखा जिसमें OH उस कार्बन से अटैच है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें हमने 2 टाइप देखे, विनाइलिक अल्कोहल एंड फिनॉल्स. ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिनॉल्स के बारे में और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंपल ROH, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल के बारे में ही. ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज़ बेस्ड ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स. ओके, थैंक यू.